जिस कयामत का डर था वो तस्वीरें अब आने लगी हैं। जंग के जिस नतीजे से सब खौफ में थे वो रिजल्ट अब सामने दिखने लगा है। खेरसौन से चौंकाने वाले वीडियो सामने आने लगे हैं। पूरी दुनिया को डराने वाले इन वीडियोस का पूरा विश्लेषण हम करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी खबर की। वो खबर ये है कि खेरसौन और निकोलेव पूरा खाली होगा। खेरसौन और निकोलेव से 8 लाख लोगों को बाहर निकाला जाएगा। खेरसौन के भी 2 हिस्से हैं जो नाइपर नदी से अलग होते हैं। खेरसौन का एक हिस्सा वो है जो यूक्रेन की मुख्य भूमि से सटा हुआ है। इस पर ज़ेलेंस्की का कब्जा है और खेरसौन का दूसरा हिस्सा वो है जो क्राइमिया और काला सागर की साइड पर मौजूद है। इस पर पुतिन का कब्जा है। लेकिन मुश्किल ये है कि खेरसौन के उन इलाकों से भी लोगों को पूरी तरह से निकाला जा रहा है जहां पर कब्जा ज़ेलेंस्की की सेना का है। आखिर क्यों? ये पुतिन का दंड है। पुतिन की प्लानिंग इतनी परफेक्ट रही है कि पुतिन की आर्मी के सरेंडर करने के बाद भी पुतिन ने यूक्रेन के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। ये पूरी गुत्थी क्या है, इस रहस्य को हम आपके सामने रखने वाले हैं। आप इस तस्वीर को भी देखिए जिसमें आपको एक कमरा और एक कुर्सी नजर आ रही है। दावा यह है कि खेरसौन के अंदर रूस के सैनिकों का बनाया हुआ एक टॉर्चर रूम है जिसमें खेरसौन में मौजूद ज़ेलेंस्की के समर्थकों के साथ टॉर्चर हो रहा था। पूरी दुनिया में रूस के इन टॉर्चर रूम की चर्चा शुरू हो गई है। हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको यूक्रेन के कब्जे वाले खेरसौन लेकर चलेंगे जहां से बेहद डराने और परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए ये पहली खौफनाक तस्वीर। खेरसौन के अंदर पानी की पूरी सप्लाई रूस के हमलों में बर्बाद हो चुकी है। यही वजह है कि खेरसौन के लोग अब नदी से पानी निकालकर पीने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें देखिए, लोग शहर के बीच से निकालकर ड्राइव करके दूर नदियों के किनारों पर जाते हैं, वहां से पानी भरकर अपनी कार में रखते हैं और फिर इतने ही पानी से गुजारा करते हैं। आप सोचिए पुतिन का विरोध इन लोगों के लिए कितना महंगा साबित हो रहा है। रूस का बदला बहुत क्रूर है। लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। Як ми розуміємо, супротивник замінував все, що можна, те, що стосується лінії електропередач. Багато з них просто є зруйнованими. Є підірвані крупні трансформаторні вузли. І відповідно зараз направлені всі зусилля на Укренерго, Херсонобленерго, Миколаївобленерго, ДТЕК. Вони всі допомагають в тому, щоб відновити саме електропостачання як в місто Херсон, враховуючи велику кількість людей, які тут проживають, так і всюди окуповану частину Херсонської області. ये दूसरी खौफनाक तस्वीर भी यूक्रेन के कब्जे वाले खेरसौन से ही सामने आई है। जरा विचार कीजिए, आज के युग में कोई शख्स एक सेकंड के लिए भी मोबाइल से दूर नहीं रह सकता है, लेकिन यूक्रेन के खेरसौन के अंदर लाखों फोन बिना बिजली के स्विच ऑफ हो चुके हैं। सारे के सारे बिजली प्लांट और बिजली घर रूस ने हमला करके तबाह कर दिए हैं। यही वजह है कि यहाँ पर बिजली की सप्लाई ही नहीं है और पूरे शहर के लोग एक ही जगह पर इकट्ठा होकर बहुत मुश्किल से अपना मोबाइल चार्ज कर पा रहे हैं। पुतिन कभी अपने विरोधियों को माफ नहीं करते हैं। खेरसौन के कुछ इलाकों को भले ही रूस की सेना को छोड़ना पड़ा है, लेकिन यहाँ पर अब भी काला सागर से रूस हमला कर रहा है और ज्यादातर हमले पानी की सप्लाई और बिजली की सप्लाई लाइन पर ही हो रहे हैं।
जिसकी वजह से यूक्रेन के आम लोगों की जिंदगियां पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। Ми маємо справу з терористами, для яких немає нічого святого. Чи можуть вони стріляти по місту? Так, вони стріляють по місту. І роблять цього кожного дня. У нас є загиблі, у нас є поранені. І це відбувається весь час. Чи будуть вони це робити? Я впевнений, що вони будуть це робити, поки будуть мати таку можливість. ये एक तीसरी तस्वीर भी देखिए, जब शहर के सैकड़ों लोगों को अपने घरों से दूर एक हीटिंग शेल्टर में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन यूक्रेन की जनता के दुख और पुतिन का क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इन तस्वीरों से भी ज्यादा दर्दनाक खबर यह है कि पहली बार यूक्रेन की सरकार ने यह फैसला लिया है कि यूक्रेन के 2 शहर खेरसोन और निकोलेव को खाली करवाया जाएगा। रूस के हमले के 9 महीने बाद 2 शहरों को खाली करवाया जाएगा। 8 लाख से ज्यादा यूक्रेन के लोगों को विस्थापित किया जाएगा। खेरसोन और निकोलेव में लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से यहाँ पर तापमान गिरकर -1 डिग्री सेल्सियस चला गया है। दिसंबर और जनवरी में यहाँ का तापमान गिरकर -4 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। सर्दियों से बचने के लिए बिजली का होना जरूरी है, क्योंकि तभी हीटर और ब्लोअर काम आ सकेंगे। लेकिन बिजली सप्लाई तबाह होने की वजह से और रूस के लगातार हमलों से परेशान होकर यूक्रेन की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब खेरसोन के 3 लाख लोगों को शहर से विस्थापित किया जाएगा। इसी तरह निकोलेव से भी 5 लाख लोगों को शहर से बाहर विस्थापित किया जाएगा। अब वहीं यूक्रेन के 2 शहरों को खाली कराने की तैयारी के बीच सवाल यह है कि आखिर ये नौबत आई क्यों? इसे यूक्रेन का डिफेंस माना जाए या फिर पलटवार का प्लान? इन सवालों के बीच चौंकाने वाली जानकारी ये सामने आई है कि यूक्रेन अब राजधानी कीव को भी खाली कराने की तैयारी कर रहा है। क्या है यूक्रेन का प्लान, आपको दिखाते हैं। यह घटना यूक्रेन के इन दोनों शहरों के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं है। उन देशों के लोग यूक्रेन के लोगों का दर्द नहीं समझ सकते हैं, जहां सर्दियां पड़ती हैं लेकिन बर्फबारी नहीं होती है। लेकिन यूक्रेन के अंदर 0 से भी कम डिग्री के तापमान पर बिना हीटर के रहना मौत को दावत देना है। और यही बात अब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी कह दी है और यूक्रेन के लोगों को मौत वाली जानलेवा बर्फीली ठंड से बचने की चेतावनी भी दे दी है। This winter will be life-threatening for millions of people in Ukraine. The devastating energy crisis, the deepening mental health emergency, constraints on humanitarian access and the risk of viral infections will make this winter a formidable test for the Ukraine health system and the Ukraine people, but also for the world and its commitment to support Ukraine. खेरसोन और निकोलेव के अलावा एक और बड़े शहर को खाली करवाने का प्लान यूक्रेन की सरकार तैयार कर चुकी है। ये शहर है कीव, जो कि यूक्रेन की राजधानी है। यूक्रेन के 1 करोड़ लोग इस वक्त बिना बिजली के रह रहे हैं। कीव के अंदर 40% बिजली घर पुतिन की आर्मी ने मिसाइलों और ड्रोन से नष्ट कर दिए हैं। इसलिए कीव के 30 लाख लोगों को बाहर निकालने की तैयारी चल रही है। पुतिन के गुस्से का ये नतीजा है कि आज यूक्रेन के शहरों में उसी तरह की वीरानी छा रही है जैसे कब्रिस्तान या शमशान में होती है। पुतिन के क्रोध ने यूक्रेन के शहरों को वीरान कर दिया है। सर्दियों में कहीं कीव के 30 लाख लोग जम न जाएं। WHO भी इस समस्या का विकल्प तलाशने में जुटा हुआ है। As desperate families try to stay warm, many will be forced to turn to alternative heating methods, like burning charcoal or wood or using generators fueled by diesel or electric heaters. These bring health risks, including exposure to toxic substances that are harmful for children, older people, and those with respiratory and cardiovascular conditions, as well as accidental burns and injuries.
अभी यूक्रेन के और भी कई शहरों में यही हालात देखने को मिल सकते हैं, लेकिन खेरसॉन से और भी ज्यादा चौंकाने और डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें रूस के सैनिकों के द्वारा बनाए गए टॉर्चर कैंप्स। अमेरिका के कई अधिकारियों ने यह दावा किया है कि पुतिन की सेना ने जहां भी कब्जा किया है, वहां पर जेलेंस्की के समर्थक आम नागरिकों पर जुल्म किए हैं। खेरसॉन के एक हिस्से पर कब्जा करने के बाद वहां सर्च ऑपरेशन में जेलेंस्की की फौजों ने 4 यातना कक्षों को ढूंढ निकाला है। बात सिर्फ यही नहीं है, ये लैंडफिल साइट देखिए। यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया गया है कि रूस के सैनिकों ने इसी साइट पर अपने ही मरे हुए साथियों को जला दिया, जिसकी वजह से पूरे इलाके में जले हुए मांस की बदबू फैल गई। अब जेलेंस्की ने दुनिया से ये अपील की है कि रूस को आतंकवादी देश घोषित किया जाए। Закликав країни Альянсу до конкретних дій з реалізації української формули миру, яка може надійно гарантувати мир і справедливість України та усій євроатлантичній спільноті. А також закликав усі парламенти держав-членів НАТО нарешті ухвалити рішення про визнання Росії державою-терористом. Вірю, що поступово ми вийдемо на цей результат. Саме так Росію сприйматимуть у світі, саме такою, яка вона стала державою-терористом. Я дякую усім членам парламентської асамблеї НАТО, які сьогодні ухвалили відповідну резолюцію на підтвердження цієї та інших наших позицій. यूक्रेन के अंदर जो हालात बन रहे हैं वो बेहद खतरनाक है। अगर जल्द ही यहाँ युद्ध ना रोका गया तो हजारों लोगों की मौत हो सकती है। दूसरे विश्व युद्ध में ठंड और भूख की वजह से 3 करोड़ लोग मारे गए थे। इतिहास से सबक लेकर यूक्रेन में युद्ध विराम करवाना बहुत जरूरी हो चुका है।